नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ मेंटर तापस पणिग्राही स्वागत करता हूं एक और नई क्लास में। आज की क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। अगर आप जेएनवी के स्टूडेंट हैं, अगर आप जेएनवी के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप सैनिक स्कूल की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो याद रखिएगा टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से 2 से 4 मार्क तक के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिर्फ टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से आपका जो मैथ का जो पेपर है उसका 2 से 4 क्वेश्चन आपके इसी चैप्टर से आएगा। और इस क्लास में मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा, हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और इसी क्लास के क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेंगे ही फंसेंगे। ओके, तो श्री गणेश करते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं टाइम, स्पीड और डिस्टेंस की टॉपिक को। तो देखो बच्चों, जब कभी भी हम कोई नई टॉपिक सीखते हैं, जब कभी भी हम कोई नई चीज शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि क्वेश्चंस से जाने से पहले, क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है, इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर करना होगा। जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट की स्पेलिंग गलत है, अरे बता दिया करो रे। कॉन्सेप्ट, आपके चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट माने क्या, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट हो, जिस चीज की भी रिक्वायरमेंट है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, या फिर आपके एग्जाम में टॉप करने के लिए आपको जिन चीजों की जरूरत है इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सारे कॉन्सेप्ट हम अभी सीखेंगे। धीरे धीरे सीखेंगे, आराम से सीखेंगे। मैं बिल्कुल शुरुआत से शुरू करूंगा, हर एक चीज को धीरे धीरे कवर अप करते चलेंगे। चाहे तो ये 1 घंटे की जगह पे हम 1.5 घंटे का क्लास ले लेंगे, लेकिन हर एक चैप्टर, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। तो पहली बात ये आती है कि सर अगर मुझे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस अगर मुझे पढ़ना है, तो पहले मुझे यह पता होना चाहिए कि टाइम किसे कहते हैं, स्पीड किसे कहते हैं, डिस्टेंस किसे कहते हैं, और जो क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड वो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए मुझे किन चीजों की जरूरत होगी। तो पहली बात तो ये कि आप अपना कॉपी पेन लेके अभी बैठ जाओ। दुनिया की सबसे अच्छी नोट क्या कौन सी होती है, वो नोट जो आप अपने हाथों से अपने गंदे हैंडराइटिंग में लिखते हो, वही नोट दुनिया की सबसे बेस्ट नोट है। तो अभी अपने पेन और कॉपी अपने हाथों में ले लो और अपनी लड़ाई के लिए खुद को तैयार करो। तो पहला कॉन्सेप्ट जो हम सीखेंगे वो है डिस्टेंस। पहले बात करेंगे हम डिस्टेंस की। किसकी बात करेंगे? डिस्टेंस की। डिस्टेंस किसे कहते हैं, डिस्टेंस का मतलब क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये कोई एक पॉइंट है ए, ये कोई एक पॉइंट है ए, और इससे कुछ दूरी पर और एक पॉइंट है बी। या फिर मैं यूं कहूं, ये जो पॉइंट ए है ये आपका होम है, क्या है, ये आपका घर है, और जो पॉइंट बी है वो आपका क्या है, स्कूल है। वो क्या है, स्कूल है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर से लेके स्कूल तक की दूरी कितनी है, मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके घर से लेके स्कूल तक की दूरी कितनी होगी, उसी दूरी को हम इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं। उसी दूरी को हम इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है भाई? द लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ that a object or a person travel। अगर कोई इंसान या फिर कोई गाड़ी किसी एक दूरी को तय करने के लिए, किसी एक दूरी, लेंथ का मतलब क्या होती है, दूरी,
कोई एक ऑब्जेक्ट या फिर कोई पर्सन, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा, कोई फुटबॉल है, कोई कार है, कोई बस है, पर्सन का मतलब आप में, कोई एक दूरी तय करने के लिए जो रास्ता वो लेता है, जो रास्ता जिस रास्ते से वो दूरी तय करता है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। तो भाई जो डिस्टेंस है उसे नापने के लिए, उसे मेजर करने के लिए हम यूनिट का यूज करते हैं। तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज की जाती है वो क्या है, एक तो है आपका मीटर और किलोमीटर। हम दूरी किससे मापते हैं, किस यूनिट में मेजर करते हैं, या तो हम मीटर में मेजर करते हैं या फिर किलोमीटर में मेजर करते हैं। यहां हम ये मत कह देना कि डिस्टेंस को मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, डेसीमीटर में, ना, दूरी को हम हमेशा मीटर में या फिर किलोमीटर में तय करते हैं। अगर मैं कहूं कि दिल्ली से गुड़गांव तक की दूरी 5000 मिलीमीटर है, ये दूरी होती क्या, नहीं। मैं अगर कहूं दिल्ली से गुड़गांव तक की दूरी 500 किलोमीटर है, वो दूरी एक स्टैंडर्ड यूनिट है। दूरी को मापने के लिए हम मीटर या फिर किलोमीटर यूज करते हैं, मिलीमीटर सेंटीमीटर यूज नहीं करते। लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर, मिलीमीटर वो हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस की जो यूनिट है वो मीटर और किलोमीटर ही होगी। तो अगर हम घर से लेके स्कूल तक जो दूरी है उसे तय करने के लिए जो रास्ता लेते हैं उसे हम डिस्टेंस कहेंगे। बात क्लियर है? इससे आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि टाइम की डेफिनेशन क्या होगी, टाइम किसे कहते हैं, सभी को पता है टाइम क्या है, टाइम समय है। समय कौन सी, किसे हम टाइम कहते हैं, कोई भी चीज अगर हमें रिकॉर्ड करनी है, अगर मैं कहूं कि मुझे 9 बजे पढ़ाई स्टार्ट करनी है, मुझे 10 बजे तक पढ़ना है, तो मैंने कुल कितने टाइम पढ़ाई की, तो आप सभी कहोगे 1 घंटा। जो ये 1 घंटा है वो 1 घंटा क्या है, टाइम है। वो 1 घंटा क्या है, टाइम है। तो टाइम की डेफिनेशन लिखो सभी अपने पेन और कॉपी में, जल्दी से पेन और कॉपी निकालो। टाइम की डेफिनेशन लिखो। टाइम क्या है, इट इज द पीरियड in which a action or process happened। किसी भी काम को अगर हमें कितने टाइम तक करना है उसे मेजर करने की जो यूनिट है, जिससे हम उसे मेजर करते हैं, वो क्या है, वो टाइम है। टाइम है। इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या है, एक तो है आपका सेकंड, दूसरा है मिनट और तीसरा है आवर। लेकिन हम यहां पे सिर्फ सेकंड और आवर का यूज करेंगे, मिनट का कोई यूज नहीं है। इस चैप्टर में टाइम को अगर हमें मेजर करना है, या तो मैं सेकंड में मेजर करूंगा या फिर आवर में मेजर करूंगा। टाइम क्या है, किसी भी प्रोसेस, किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम को, कोई काम कितनी देर तक चला उसे मेजर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, टाइम का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं कहूं आपसे कि कोई एक इंसान अपना घर बना रहा है, तो उस घर को बनने के लिए कितने साल, कितने दिन, कितने महीने लगे, ये जो साल, महीने, दिन है, ये क्या है, ये टाइम है। और ये टाइम हमें क्या बताता है कि किसी एक घर को बनने के लिए जो प्रोसेस है, घर बनाने का जो प्रोसेस है वो कितनी देर तक चला, उसको मेजर करने के लिए टाइम का यूज किया जाता है। या फिर इजी वर्ड में, अगर मैं आसान भाषा में समझूं तो ये टाइम क्या है, टाइम वो मेजरमेंट करने का तरीका है जिससे हमें पता चलता है कि कोई प्रोसेस कितनी जल्दी या कितने धीरे धीरे हो रहा है। कोई प्रोसेस जल्दी या धीरे, किस तरह से वो प्रोसेस कंटिन्यू है, उसे मेजर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, टाइम का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, स्पीड। स्पीड किसे कहते हैं, किसे हम स्पीड कहते हैं, स्पीड का मतलब क्या है, कोई एक निर्दिष्ट दूरी, कोई एक तय दूरी को
कोई एक तय दूरी को ट्रैवल करने के लिए हमें कितना टाइम लगा उसे स्पीड कहते हैं। कोई एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने के लिए लिया गया टाइम उसे स्पीड कहते हैं। तो जल्दी से इसका डेफिनेशन लिखो। स्पीड का डेफिनेशन लिखो। स्पीड is defined as the time taken to travel a certain distance किसी भी सर्टेन डिस्टेंस को तय करने के लिए लिए गए समय को उसकी स्पीड कहते हैं। किसी एक तय दूरी को, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हमने एक एग्जांपल लिया था, हमने कहा था कि एक पॉइंट है आपका घर, दूसरा पॉइंट है आपका स्कूल। एक पॉइंट है आपका घर, एक पॉइंट है आपका स्कूल। मान लेते हैं कि यहां से घर से लेके स्कूल की दूरी आपकी 10 किलोमीटर है। दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। मैंने कहा था डिस्टेंस किस यूनिट में मेजर किया जाता है, किलोमीटर या फिर मीटर। तो अगर कोई इंसान इस 10 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटे में तय करता है, कोई एक इंसान या फिर कोई एक बच्चा एक यहां पे 10 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटे में तय करता है, तो ये 10 किलोमीटर 1 घंटे में जो तय करता है उस यूनिट को हम स्पीड कहते हैं। तो स्पीड क्या होगी आपकी? 10 किलोमीटर पर आवर। यहां पे आपकी स्पीड क्या होगी? स्पीड होगी 10 किलोमीटर पर आवर। यह बताता है कि कोई एक सर्टेन डिस्टेंस को कितने टाइम में ट्रैवल तय किया जा रहा है, कोई एक निश्चित दूरी कितने टाइम में हम उसे कवर करते हैं, कितने टाइम में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम तय करते हैं, उसकी वैल्यू हमें बताता है, उस दूरी को बताता है। इसे कहते हैं हम स्पीड। क्लियर है इतनी बातें? तो स्पीड की जो यूनिट है वो क्या है? किलोमीटर पर आवर। इसकी और एक यूनिट है, स्पीड की जो यूनिट होती है, एक तो होती है आपकी किलोमीटर पर आवर। हर किसी को पता है, हर किसी को पता है किलोमीटर पर आवर, क्योंकि जब भी हम बाइक में अपने पिताजी के साथ बैठ के जाते हैं तो वो कहते हैं ना 50 की स्पीड से गाड़ी दौड़ा रहे हैं। ये 50 की स्पीड क्या है? हर घंटे 50 किलोमीटर की दूरी तय की जा रही है। किलोमीटर पर आवर जो मैंने कहा 50 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या होता है? 50 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटे में अगर कोई इंसान ट्रैवल करता है, 50 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटे में ट्रैवल कर रहा है, इसका मतलब उसकी जो स्पीड है वो क्या है? 50 किलोमीटर पर आवर। इसकी और एक यूनिट है जिसे हम कहते हैं मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड और एक यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड 2 यूनिट होती है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने डिस्टेंस के बारे में जाना। डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर और किलोमीटर। टाइम की जो यूनिट होती है, एक तो होती है सेकंड, दूसरी होती है आवर। इस चैप्टर में इन दोनों यूनिट के अलावा किसी और यूनिट का जिक्र नहीं होगा, किसी और यूनिट में हम बात ही नहीं करेंगे। स्पीड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? एक तो होती है किलोमीटर पर आवर, दूसरी क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। एक बार इसको देख लो फिर आगे बढ़ते। अब इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। जो आपका चैप्टर है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, जो आपका चैप्टर है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, ये टोटल चैप्टर एक ही फॉर्मूले में खत्म है। ये पूरा का पूरा चैप्टर एक ही फॉर्मूले में खत्म है। फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। इसी चैप्टर में बस एक ही फॉर्मूला है। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के टोटल चैप्टर में एक ही फॉर्मूला है, स्पीड डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। अगर मैं कहूं इसी फॉर्मूले से आप मुझे स्पीड की वैल्यू निकाल के बताओ, स्पीड का क्या फॉर्मूला होगा? स्पीड को अगर हम यहां पे रखें तो ये स्पीड इक्वल्स टू क्या होगा? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस
डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अगर मैं आपसे कहूं टाइम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टाइम इक्वल्स टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो एक ही फॉर्मूले को हमने 3 में कन्वर्ट किया। टोटल चैप्टर में कौन सा फॉर्मूला है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। दूसरा फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अपॉन का मतलब डिवाइड होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अब कुछ बच्चों को यहां पे दिक्कत ये आती है कि ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें यूज करेंगे तो फॉर्मूला याद होना भी चाहिए। अगर मुझे किसी क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई करना है तो फॉर्मूला याद भी होना चाहिए। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये फॉर्मूला रटते नहीं है, लर्न नहीं करते, उनको याद नहीं होता। तो इसी प्रॉब्लम का हमने एक निंजा टेक्निक निकाला। इसी टोटल फॉर्मूले को याद करने के लिए हमने एक मेथड बनाया। मेथड कौन सा है, जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, जैसा मैं कहता हूं वैसा करते चलो, जैसा मैं कहता हूं वैसा करते चलो। अपने कॉपी में एक बड़ा सा ट्राइंगल ड्रॉ करो, अपने कॉपी में एक बड़ा सा ट्राइंगल ड्रॉ करो। ट्राइंगल के बीचों बीच एक टी लिखो। क्या लिखना है, एक टी लिखना है। ट्राइंगल के बीच में एक टी लिखना है। सबसे ऊपर डी, लेफ्ट में एस, राइट में टी। जैसा मैंने लिखा वैसे ही लिखो, जैसा मैंने लिखा वैसे ही लिखो। एक बड़ा सा ट्राइंगल, एक बड़ा सा ट्राइंगल, ट्राइंगल के बीच में टी, ऊपर डी लिखना है, लेफ्ट में लिखना है, लेफ्ट में लिखना है एस, राइट में टी। ऊपर डी, नीचे एस और टी। अब इससे फायदा क्या होगा, इसको याद कैसे करें और याद करने में कैसे हेल्पफुल होगा। तो यहां पे हमने जो डी लिखा, डी का मतलब होता है डिस्टेंस, डी का मतलब होता है डिस्टेंस। यहां पे जो एस है, एस का मतलब होता है स्पीड, एस का मतलब स्पीड, टी मतलब टाइम, टी माने टाइम। डी डिस्टेंस को हमने डी लिखा, स्पीड को एस, टी को टाइम। क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। अब जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, यहां पे डिस्टेंस, स्पीड और टाइम में से जो भी वैल्यू मुझे निकालनी है उसे अपने हाथों से छिपा लो। अपने हाथों से क्या करना है, छिपाना है, उसे छिपा लो। अगर मुझे d की वैल्यू चाहिए, अगर मैं आपसे कहूं कि d की वैल्यू निकालनी है, d माने डिस्टेंस, अगर मुझे d की वैल्यू निकालनी है तो d को छिपा लो, d को छिपा लो। अब बचे कौन से, मुझे दिख क्या रहे, अगर d को मैंने छिपा लिया तो मुझे सामने क्या दिख रहा है, s और t, s और t, s t, सामने सामने। आजू बाजू क्या है, s और t, s और t का मतलब s इंटू टी, एस टी का मतलब एस इंटू टी। डी को हमने क्या माना था, डिस्टेंस। स्पीड को, एस को क्या माना था, स्पीड। टी को क्या माना था, टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। क्लियर है। अगर मुझे एस की वैल्यू चाहिए, एस की वैल्यू चाहिए, एस को छिपा लो, एस की वैल्यू चाहिए, एस को छिपा लो। अब दिख क्या रहा है, ऊपर डी नीचे टी, ऊपर डी नीचे टी। तो ऊपर क्या लिखूंगा, डी, नीचे क्या लिखूंगा, टी। इसका मतलब d डिवाइडेड बाई टी, s इक्वल्स टू d डिवाइडेड बाई टी। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मुझे t की वैल्यू निकालनी है, t माने टाइम, t की वैल्यू निकालनी है, t को छिपा लो अपने हाथों से, अपने नन्हे मुन्ने सुंदर सुंदर हाथों से t को छिपा लो। अब ऊपर क्या दिख रहा है, d, नीचे s, तो ऊपर d नीचे s, d बाई s। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डी इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। इतनी बातें सभी को क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। अब इसे याद करो, 1-2 मिनट इसे देखो ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, फिर आगे बढ़ते। एक बार इसे देखो, समझने की कोशिश करो, फिर आगे बढ़ते। अब तक हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात की। तो अब मेरे मन में एक डाउट है कि मैंने स्पीड के बारे में पढ़ा, मैंने टाइम के बारे में पढ़ा, मैंने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा, मैंने फॉर्मूला पढ़ा, इन सब का फायदा क्या।
अगर मैंने ये सब पढ़ा है तो इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन किस लेवल के होंगे, उसमें लैंग्वेज जो होगी वो क्या होगी, धीरे धीरे सब कुछ पढ़ेंगे। पेशेंस रखो, ठंड रखो, पढ़ेंगे, सारा कुछ पढ़ेंगे। पर क्वेश्चन में जाने से पहले क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं उस बारे में भी पता होना चाहिए। देखो, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, चैप्टर का नाम जो है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, इसमें तीन चीजों के बारे में कहा गया। एक टाइम, दूसरा है स्पीड, तीसरा है डिस्टेंस। पहला है टाइम, दूसरा है स्पीड, तीसरा है डिस्टेंस। तो मैंने क्या कहा, जरा ध्यान से सुनना। अगर टोटल चैप्टर में टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के बारे में बात की जा रही है तो मुझे या तो क्वेश्चन में टाइम दिया होगा, स्पीड दी गई होगी, डिस्टेंस पूछेगा, या तो डिस्टेंस और स्पीड गिवन होगी, टाइम पूछेगा। टाइम और डिस्टेंस दिया होगा, स्पीड पूछेगा। कहने का मतलब यह है कि टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में से जो तीन चीजें हैं उनमें से कोई दो चीजें आपको गिवन होंगी, तीसरी आपसे पूछी जाएगी। कोई दो चीजों की वैल्यू आपको गिवन होगी, तीसरी आपसे पूछी जाएगी। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने मैंने कहा सर स्पीड इक्वल्स टू 50 किलोमीटर पर आवर, टाइम इक्वल्स टू 3 आवर। तो अभी मुझे बता दो कि डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, टाइम 3 आवर, तो मुझे बता दो डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। जब मेरे सामने ये क्वेश्चंस आया, जब मुझे ये क्वेश्चंस मुझसे पूछा गया तो मेरे माइंड में एक चीज मेरे माइंड में आई कि इसके लिए मुझे फॉर्मूला याद करना होगा, फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। इसी सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। लेकिन मैंने तीन फॉर्मूले पढ़े हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अब बात आती है कि यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाए, जो पूछा गया वो फॉर्मूला लगाएंगे। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो याद करने का तरीका क्या है, ट्राइंगल, ट्राइंगल के बीच में टी, ट्राइंगल के बीच में टी, ऊपर डी, एस टी, नीचे एस टी। मुझसे क्या पूछा गया, डिस्टेंस, डिस्टेंस माने डी, डिस्टेंस माने डी, डी इक्वल्स टू एस इंटू टी, डी इक्वल्स टू एस इंटू टी, डी इक्वल्स टू एस इंटू टी। एस माने स्पीड, टी माने टाइम। तो सर मुझे एस की वैल्यू गिवन है, तो एस इक्वल्स टू कितना है 50 इंटू टी की वैल्यू कितनी है 3, तो 50 इंटू 3 क्या होगी 150, क्या होगी 150, 150। ये जो 150 है ये क्या है, डिस्टेंस है, यूनिट, यूनिट किलोमीटर। कैसे पता चला, अब देखो, जो आपकी स्पीड है वो क्या है किलोमीटर पर आवर, इंटू आपकी जो टाइम है वो क्या है 3 आवर। तो 3 आवर, यहां पे 50 इंटू 3 किलोमीटर इंटू आवर डिवाइडेड बाय आवर, आवर आवर कटा, बचा कौन, किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर, डिस्टेंस इक्वल्स टू 50 किलोमीटर। बात क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है, क्लियर। अब इससे आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगर समझ में नहीं आया, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन। मान लेते हैं कि मुझे डिस्टेंस दी गई है 300 किलोमीटर, मुझसे कहा गया टाइम इक्वल्स टू है आपका 6 आवर, टाइम इक्वल्स टू 6 आवर। तो स्पीड बताओ, तो मुझे स्पीड बताओ। डिस्टेंस है आपका 300 किलोमीटर, टाइम है 6 आवर, तो स्पीड बताओ। अगर कोई इंसान 300 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटे में तय करता है तो उसकी स्पीड क्या रही होगी।
कोई इंसान कितनी स्पीड से चले कि वो 300 किलोमीटर को 6 घंटे में पूरा तय कर पाएगा। तो यहां पे अगेन मेरे माइंड में ये आया कि सर देखिए, यहां पे हमें डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, टाइम की वैल्यू गिवन है, पूछा क्या गया, स्पीड। हमसे पूछा क्या गया है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, स्पीड की वैल्यू निकालनी है। मुझे स्पीड की वैल्यू निकालनी है। स्पीड माने एस, स्पीड माने एस। अगर एस को छिपा लूं तो एस की फॉर्मूला, एस का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, डी डिवाइडेड बाय टी। एस की जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, डी डिवाइडेड बाय टी। डी माने डिस्टेंस, टी माने टाइम। डिस्टेंस हमें क्या गिवन है, 300। टाइम क्या है, 6। टाइम क्या है, 6। तो यहां से मेरी वैल्यू क्या आ गई, 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या होगी, स्पीड होगी 50 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या रही होगी, 50 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, बातें क्लियर है। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चंस लेते हैं, एक और दूसरा सा क्वेश्चंस लेते हैं। टाइम आपको दी गई है 1.5 आवर, 1.5 आवर। डिस्टेंस आपको गिवन है 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। स्पीड की वैल्यू आपको निकालनी है। टाइम आपको गिवन है 1.5 आवर, 1.5 आवर। डिस्टेंस आपको गिवन है 150 किलोमीटर, आपको स्पीड निकालनी है। अगेन स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है 150, टाइम क्या है 1.5। उत्तरी ये क्या हुई, 150 तो कंप्लीट नंबर है, 1.5 क्या है, डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर को सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा मैं, डेसिमल को फ्रैक्शन में लिखूंगा, 15/10। तो यहां से क्या आ जाएगा भाई, 150 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 50। 15 1 जा 15, 15 10 जा 150, 10 इंटू 10 100। 100 क्या है, स्पीड है, स्पीड की यूनिट किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड क्या रही होगी, 100 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है आप सभी का। जो मैंने आपको बताया, जो मैंने बोर्ड पे लिखा, क्या सभी को समझ में आ रहा है या नहीं, समझ में आ रहा है या नहीं। अगर नहीं तो एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, एक दो क्वेश्चन और करेंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। तो क्वेश्चंस है, कोई इंसान 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 घंटा ट्रैवल करता है तो वो कितने डिस्टेंस की दूरी तय करेगा। बातें समझ में आ गई या नहीं, जल्दी से बताओ कि कोई इंसान अगर 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 घंटे लगातार ट्रैवल करेगा तो डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस कवर होगा। तो भाई देखो, क्वेश्चन ने आपको क्या, क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, पूछा क्या गया, डिस्टेंस। क्वेश्चन में आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, डिस्टेंस की। तो अगर डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला किसका लगेगा, स्पीड का या डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो डिस्टेंस बराबर, फॉर्मूला क्या है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस पूछा गया, स्पीड क्या है 72, टाइम कितना है 3। तो 72 इंटू 3 करेंगे, कितना आएगा 216 किलोमीटर,
216 किलोमीटर। तो डिस्टेंस क्या होगा? 216 किलोमीटर। 216 किलोमीटर। बात क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? अरे हाँ या ना? ठीक है भाई। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आपके बोर्ड पर अभी मैंने लिखा है। क्वेश्चन ने क्या कहा देखो जरा। डिस्टेंस है आपका 20 किलोमीटर, स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, आपको निकालना है टाइम। डिस्टेंस गिवन है, स्पीड गिवन है, निकालना क्या है? टाइम हमें निकालना है। तो यहां पे हम अगेन वही करेंगे जो करते आए हैं। हमें जो चीज निकालनी है उसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैंने कहा था अपॉन का मतलब डिवाइड। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो यहां पे डिस्टेंस की वैल्यू क्या है? डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, और स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। 0 से 0 कटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आ गया 1/2, 1/2 आवर। टाइम की यूनिट क्या होती है? अगर आपकी डिस्टेंस किलोमीटर में है, अगर आपका स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो टाइम क्या बनेगा? टाइम बनेगा आवर। टाइम क्या बनेगा? आवर। और 1/2 आवर इक्वल्स टू कितना होता है? 30 मिनट्स। 1/2 आवर का मतलब होता है 30 मिनट्स। क्लियर है? बहुत छोटे छोटे सवाल है, चुन्नू मुन्नू से, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हाई लेवल के क्वेश्चन है। इससे आगे जब हम कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे, जब हम क्वेश्चन इस पे अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा क्वेश्चन का, तब मैं क्वेश्चन के लैंग्वेज को बदलूंगा। इसमें और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, उसको भी देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। लेकिन अभी हमारा जो लेवल है वो बेसिक लेवल है, हम अभी छोटे छोटे से सवाल कर रहे हैं। तो एक और क्वेश्चन ऐसा ही कर लेते हैं, उसके बाद अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। तो क्वेश्चन ने कहा, क्या कहा कि सर आपका डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, आपका स्पीड गिवन है 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम निकालो। टाइम की वैल्यू क्या होगी? निकालो। अगर आपका डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, तो आपको टाइम निकालना है। तो अगर मुझे टाइम निकालना है तो अगेन मैं टाइम का ही फॉर्मूला लिखूंगा। टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस गिवन है 60, स्पीड गिवन है 100। इसे सॉल्व करूंगा तो आएगा 0.6, इसे सॉल्व करूंगा तो आएगा 0.6। क्लियर है? या फिर अगर मैं आपको अच्छे से समझाऊं, इजी वे में समझाऊं, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट ना करूं और आसान हिसाब से आसान तरीके से समझाऊं, तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये बना 6/10 आवर, 6/10 आवर, 6/10 आवर। अब मुझे करना यह है कि 6/10 आवर को मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है। 6/10 आवर को मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा? इसको 60 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्या करूंगा? 60 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब आप, मेरा सवाल यह है कि अगर मुझे 6/10 आवर को मिनट में कन्वर्ट करना है, क्या करना है? 6/10 आवर को अगर मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है, तो मैंने 60 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया? मैंने 100 से, 20 से या किसी और नंबर से क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया? यह जवाब आपको देना है। आपने जो आंसर दिया है, वो आपका जो आंसर है वो सही है या गलत है, चलिए चेक करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर 1 आवर बराबर कितने मिनट होते हैं? 1 आवर बराबर 60 मिनट्स होता है। 1 आवर बराबर कितना होता है? 60 मिनट्स होता है।
क्लियर है भाई, सभी को पता है, हर किसी को पता है कि 1 आवर बराबर 60 मिनट्स होता है। तो अगर मैं 6/10 आवर को मिनट में कन्वर्ट करूं, 1 आवर को अगर मैंने मिनट में कन्वर्ट किया तो कितना आया भाई 60 मिनट्स। 1 आवर को जब मैंने मिनट में कन्वर्ट किया तो मेरा आंसर क्या आया 60 मिनट। तो अगर मैं 6/10 आवर को मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो क्या करूंगा 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 × 6 36 मिनट, 6 × 6 36 मिनट। ये बात आपको पता थी? क्या आपको ये बात पता थी? अगर आपको ये इस बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैंने आपको बता दिया। क्लियर है भाई, सभी को क्लियर है? क्या आपने बेसिक लेवल क्लियर कर लिया? जब अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन बोर्ड पे कराए, अभी हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, क्या आपको हर एक सवाल समझ में आया या नहीं? अगर आपको सवाल समझ में आ रहा है तो बने रहिए, और भी बहुत बेहतरीन से सवाल करेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिस भी करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ अपने बनाए हुए क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता दूं कि अभी आप जो वीडियो देख रहे हो उसे बैकवर्ड करने का भी फीचर्स आपको YouTube देता है। तो एक काम कीजिए, बिल्कुल शुरुआत से शुरू कीजिए और बिल्कुल ही फोकस माइंड से इस वीडियो को देखिए। अगर आप JNV या सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो, अगर आपकी इच्छा नहीं है, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने का, तो कोई बात नहीं, अभी ही वीडियो छोड़ के चले जाइए। अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो बने रहिए, बिल्कुल फोकस से, इंटरेस्ट के साथ बने रहिए, आगे और भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट आएंगे। क्लियर है भाई? तो एक बार बोर्ड को क्लीन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। अगला जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है भाई, लिख लीजिए सभी। इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of total distance covered to the total time required, total distance covered to the total time required। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि आपने कुल कितनी दूरी तय की और उस दूरी को तय करने के लिए आपको कुल कितना समय लगा। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो एवरेज स्पीड बराबर होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है बाबू? क्लियर है? तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि किसी एक व्यक्ति ने कुल कितनी दूरी तय की बटे में तो टोटल कितना समय लगा। किसी एक व्यक्ति ने कुल कितनी दूरी तय की और उस दूरी को तय करने के लिए कुल कितना समय लगा। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई एक पर्सन है ए, इसने पहले के 36 किलोमीटर कवर करने के लिए इसको 2 घंटे का समय लगा भाई। टोटल पहले के 36 घंटे, सॉरी
तो 36 किलोमीटर कवर करने के लिए, टोटल 36 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए इसको कुल समय कितना लगा? 2 घंटा लगा। फिर अगले एक घंटे में वो 20 ही किलोमीटर चला, अगले 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर चला। अब उसके अगले 3 घंटे में, वो कुल 24 किलोमीटर चला, टोटल 24 किलोमीटर चला। पहले के 2 घंटे में वो 36 किलोमीटर की ट्रैवल की, 1 घंटे में 20 किलोमीटर की ट्रैवल की, और अगले 3 घंटे में वो 24 किलोमीटर की दूरी उसने तय की। ये एक एग्जाम्पल है, बस एक स्टोरी बता रहा हूं इस एवरेज स्पीड को समझने के लिए। मैंने क्या कहा? अभी हमारी जो कहानी चल रही है वो किस पर है? एवरेज स्पीड पर है। एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हम बात कर रहे हैं। और एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कुल कितनी दूरी तय की गई और उस दूरी को तय करने के लिए आपको कुल कितना समय लगा। तो अगर मैं कहूं कि 2 घंटे में किसी व्यक्ति ने 36 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो उसकी कुल स्पीड क्या रही होगी? 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है? 18 किलोमीटर पर आवर। अगर उसने 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय की, तो उसकी जो स्पीड रही होगी वो क्या होगी? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रही होगी। अगर उसी व्यक्ति ने 3 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय की, तो उसकी स्पीड क्या रही होगी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार रही होगी। अरे हाँ या ना? अगर कोई इंसान 2 घंटे में 36 किलोमीटर जाता है, इसका मतलब यह बना कि वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? 18 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो 1 घंटे में तय की जाने वाली दूरी को हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। तो उसकी स्पीड क्या आ गई? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर कोई इंसान 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी स्पीड क्या रही होगी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर कोई वही इंसान अगर 3 घंटे में 24 किलोमीटर चला, तो उसकी जो रफ्तार रही होगी, उसकी जो स्पीड रही होगी, वो क्या रही होगी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन क्वेश्चन में आपको यह नहीं निकालना है, इसकी कोई जरूरत नहीं है एवरेज स्पीड निकालने के लिए। हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा भाई? देखो, एवरेज स्पीड की मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया? एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या है? एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है। तो उसने तीनों मिला के कितने दूरी तय की? तो 36 प्लस 20 प्लस 14, और टोटल टाइम कितना लगा? 2 प्लस 1 प्लस 3। तो यहां से आपकी जो टाइम आ गई 3 3 6, और यहां से क्या आया? 36 प्लस 14, ये बना 40, 50, 50 प्लस 20, 70। टोटल उसने 70 किलोमीटर की दूरी तय की। कैलकुलेशन देख लेते हैं। 6 4 10, 0 1, 3 2 5 और 1 6 के साथ 70 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए, 70 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए उसको 6 घंटे का वक्त लगा। 70 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए उसको 6 घंटे का वक्त लगा। तो पर घंटे, प्रति घंटे वो कितनी दूरी तय कर रहा है? एवरेज अगर मैं मान लूं, मोटा मोटी तौर से मैं मान लूं कि 70 किलोमीटर जाने के लिए उसको कुल समय कितना लगा? 6 घंटा लगा। तो प्रति घंटे वो कितने किलोमीटर ट्रैवल किया होगा? तो इसको हम डिवाइड करेंगे भाई, इसे 3 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड होगा? 2 से। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 5 10। तो इससे काटेंगे। 11 तिये 33, बचा 2, पॉइंट देंगे 20, तो 6 किलोमीटर पर आवर।
अगर हम 70 को 6 से डिवाइड करेंगे तो अपनी जो स्पीड आ गई वो क्या आ गई 11.66 किलोमीटर पर आवर। यही क्या है, यही आपकी एवरेज स्पीड बनी। क्या सभी को बातें क्लियर है? क्या सभी को मेरी बातें क्लियर है? अगर आपको समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी आई तो चिंता मत कीजिए, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पर एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक पर्सन है जिसका नाम है रामू, एक पर्सन है जिसका नाम है रामू। तो रामू ने पॉइंट ए से अपने घर से उसने ट्रैवल करना शुरू किया। तो पहले के 4 घंटे में वो कितनी दूरी तय करता है? वो 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पहले 4 घंटे में वो 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसके बाद अगले 2 घंटे में वो फिर से 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है। नहीं 36 नहीं, एक और कुछ और। अगले 2 घंटे में वो 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है। क्लियर? रामू पहले 4 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसके बाद अगले 2 घंटे में वो 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है। क्वेश्चन समझ में आ गया? रामू कोई इंसान है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर ट्रैवल कर रहा है बीच में रुकते हुए। तो पहले के 4 घंटे वो कंटिन्यूअस ट्रैवल किया। उस 4 घंटे में कितनी दूरी तय की? 36 किलोमीटर की दूरी तय की। उसके बाद वो कहीं पे रुका, नाश्ता पानी किया। उसके बाद फिर उसने लगातार 2 घंटे तक ड्राइव किया, 2 घंटे तक ट्रैवल किया। और 2 घंटे में वो कितनी किलोमीटर की दूरी तय की? 24 घंटे की दूरी तय की। तो अब हमें बताना है कि जो उसकी एवरेज स्पीड है वो कितनी रही होगी। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो उसने टोटल कितनी दूरी तय की? पहले तो उसने 36 किलोमीटर ट्रैवल किया, उसके बाद उसने 24 किलोमीटर ट्रैवल किया। टोटल 36 किलोमीटर और 24 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए उसने कितनी समय ली? 4 घंटे, फिर 2 घंटे। तो अगर हम सॉल्व करें तो ये बनेगा 60, नीचे बनेगा 6, तो 60/6 यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर। ये मैं कहूं तो उसने टोटल मोटा मोटी अगर मैं मान लूं तो उसने हर घंटे 10 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने हर घंटे 10 किलोमीटर की दूरी तय की। और मैं आपको बता दूं कि एवरेज स्पीड का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है भाई। एवरेज स्पीड का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने देखे हैं, हर ईयर में टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से 2 से 4 सवाल बनते हैं और उस 2 से 4 के बीच में एक सवाल आपके एवरेज स्पीड का आता है। तो याद कर लो इसको। अगर भूल जाओगे तो आपके 1 मार्क माइनस। अगर आप भूल जाओगे तो एक आंसर आपका क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो आराम से देखो, समझो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो भाई अब तक हम सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। जहां पे जितने क्वेश्चन की जरूरत है मैं उतने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। चिंता मत करो, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन हम यहीं पे प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट की ही बात करेंगे कि आपके जो चैप्टर है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स है उन सभी कॉन्सेप्ट को एक बार हम पढ़ेंगे। एक क्लास में तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उस वक्त मैं आपको हर एक फॉर्मूला और हर एक कॉन्सेप्ट आपको बार बार याद दिलाता रहूंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो अगला कॉन्सेप्ट आपका यह है कि हम मान लेते हैं कि एक पर्सन या फिर एक कोई गाड़ी है
जो 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कुल समय 1 घंटे का लेता है। मैंने क्या कहा, जरा ध्यान से समझना। अभी जो मैं कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, अभी जो कॉन्सेप्ट मैं सिखाने वाला हूं, इससे आपके एग्जाम में करीब करीब 2 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। अगर 2 क्वेश्चन का पेपर बनेगा तो इसमें से 1 क्वेश्चन बनेगा। अगर 4 क्वेश्चन का पेपर बनेगा तो इसी में से 2 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। तो अभी मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चे, कि मान लेते हैं कि कोई एक गाड़ी है, कोई एक गाड़ी है या फिर कोई एक पर्सन है, कोई एक पर्सन है, रामू है, शामू है, कोई भी नाम दे दो, मैं इसको नाम देता हूं ए नाम का कोई एक व्यक्ति है जो 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 1 घंटे का वक्त लेता है। कोई एक पर्सन है ए जो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए, कवर करने के लिए 1 घंटे का वक्त लेता है। या फिर मैं यूं कहूं कि ए 1 घंटे में कुल 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो क्वेश्चन क्या है, तो भाई निकालो कि वो 1 सेकंड में ये जो ए है, ये 1 सेकंड में टोटल कितनी दूरी तय करेगा, वो कितनी दूरी तय करेगा। अगर कोई पर्सन 1 किलोमीटर 1 घंटे में तय करता है तो 1 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगा। तो सर देखिए, हमें टाइम दिया गया है आवर में, पूछा है सेकंड्स में। हमें टोटल टाइम गिवन है आवर में, पूछा है सेकंड में। तो मुझे आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पे एक और बात मेरे समझ में आई कि कोई भी इंसान हो या फिर कोई भी गाड़ी हो, वो 1 सेकंड में किलोमीटर की दूरी तो तय नहीं करेगा। वो कितनी दूरी तय करेगा, जितनी भी दूरी तय करेगा वो मीटर में होगी, किलोमीटर में होगी ही नहीं, है ना। अगर 1 सेकंड के वक्त में टोटल डिस्टेंस के बारे में पूछा गया, अगर 1 सेकंड में कोई इंसान कितने डिस्टेंस कवर करता है उसके बारे में पूछा गया, तो वो तो किलोमीटर में होगा नहीं, वो किस में होगा, मीटर में होगा। तो यहां पे जो डिस्टेंस आएगा उसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर होगी। इतनी बातें क्लियर है। तो यहां पे मुझे 2 काम करने हैं, एक तो किलोमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, दूसरा आवर को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। तो मुझे बताओ कि 1 किलोमीटर को, अगर मैं 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा। 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होता है, जल्दी से बताओ कितना होता है, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर। सभी को पता है, जिसको नहीं पता उसको पता चल गया, है ना। जिसको नहीं पता कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, अगर वो भूल गया था तो लो भाई हमने याद करवा दिया, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। अब बारी आती है कि मुझे 1 घंटे को सेकंड में बदलना पड़ेगा, मुझे 1 घंटे को सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 1 घंटा अपना क्या है, स्टैंडर्ड टाइम है। 1 सेकंड क्या है, सबसे छोटा यूनिट, टाइम मेजर करने का सबसे छोटा यूनिट। तो 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, हर मिनट होते हैं 60 सेकंड। तो 1 घंटे में कितने सेकंड, 60 को 60 से गुना कर दो भाई, 60 को 60 से गुना कर दो, जो आया, 1 मिनट, 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आया वही अपना आंसर है। 60 इंटू 60, ये बनेगा अपना सेकंड। तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बना, 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकंड के। क्या यह सभी को पता थी? अगर नहीं पता थी तो लो भाई हमने बता दिया। हम ऐसे ही सब कुछ बताते चलेंगे, सिर्फ आपका काम यह है अच्छे से पढ़ना, एग्जाम में अच्छे से लिखना और एग्जाम क्रैक करना। क्लियर है?
एंट्रेंस एग्जाम में आपको अच्छा करना है, जो भी कॉन्सेप्ट है हम बता देंगे, ठीक है। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकेंड। मुझसे पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, मुझसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया कि ए 1 घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ए 1 घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। तो अगर 1 घंटे में 1 किलोमीटर जाता है, किलोमीटर को मीटर में बदला तो ये बना 1000, आवर को सेकंड में बदला तो ये बना 3600। तो अगर ए 1000 मीटर ट्रैवल करने के लिए 3600 सेकंड का वक्त लेता है, अगर ए 1000 मीटर ट्रैवल करने के लिए 3600 सेकंड का वक्त लेता है, तो बताओ 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। यही है भाई 1000 बटे 3600। इसको डिवाइड करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, बना क्या 10/36, 10/36। अब क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड किया 10 को 5 आया, 36 को डिवाइड किया कितना आया 18, तो ये बना 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो अपना जो आंसर आया वो क्या आया 5/18 मीटर पर सेकेंड। जो अपना आंसर आया वो क्या आया 5/18 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। तो अगर मैंने क्या कहा, अगर मुझे किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो मैं क्या करूंगा 5/18 में मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मुझे मीटर पर सेकंड को बदलना है किलोमीटर पर आवर में तो मैं क्या करूंगा, इसका उल्टा करूंगा, है ना। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया कि किलोमीटर पर आवर की स्पीड को, किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मीटर पर सेकंड में आपको कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो अब क्या करेंगे हम इसमें 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो एक क्वेश्चन लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर मैंने कहा कि किसी पर्सन, किसी ट्रेन, किसी बस की स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है और इसी को मुझे मीटर पर सेकंड में बदलना है, मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई किया, तो 36 को क्या करूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा 5/18 से, तो ये बना 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 2 × 5 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर है भाई सभी को, इतनी बातें क्लियर है सभी को। अरे हाँ या ना, बातें क्लियर है, कहीं फंसे तो नहीं, कहीं रुके तो नहीं, कहीं पे अटके तो नहीं, सभी कुछ समझ में आ रहा है। तो देखो मैंने कहा कि अगर मुझे 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो मैं क्या करूंगा 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मुझे 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो क्या करूंगा किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा। अरे हाँ या ना। तो अगर मैं 36 को 5/18 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर क्या बना 10 मीटर पर सेकंड। अरे हाँ या ना, 10 मीटर पर सेकंड। अगर मुझसे किसी ने कहा कि सर अगर मुझे 10 मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में बदलना पड़ा, हाँ तो भाई अगर मुझे 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना पड़ा तो क्या करूंगा, जैसे मैं 36 से 10 पे गया था उसका उल्टा करूंगा। अरे हाँ या ना। अगर मैंने एक स्टेप आगे बढ़ाया
तो पीछे आने के लिए क्या करूंगा, एक ही स्टेप पीछे लूंगा। तो जैसे मैंने 36 को 10 में बदला, उसका उल्टा करूंगा। इसका मतलब अगर 10 मीटर पर सेकंड को मुझे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो मैं 10 को 18/5 से मल्टीप्लाई करूंगा। अरे हाँ या ना? अगर मुझे 10 मीटर को पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो मैं क्या करूंगा, 10 को 18/5 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मल्टीप्लाई किया तो 5 1 5, 5 2 10, 18 2 36। अरे क्या हो गया रे, 36 किलोमीटर पर आवर। तो बना भाई, देख लो सामने है, देख लो। किसी को कोई तकलीफ कोई परेशानी है तो देख लो, सामने लिखा है बोर्ड पे, जो बताया वही लिखा, देख लो एक बार। तो अब मैंने आपसे एक बार रिवाइज करूंगा, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके टीडीएस में टाइम स्पीड और डिस्टेंस के चैप्टर में इस कॉन्सेप्ट का मेजर रोल है। तो याद कर लो, अगर मुझे किसी यूनिट को किलोमीटर पर आवर के यूनिट को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्या करना है, किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा। अरे हाँ या ना? जल्दी से बताओ, हाँ या ना? अगर किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को मीटर पर सेकंड की रफ्तार में बदलना है, तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। वही अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई? अरे हाँ या ना? मजा आ रहा है? हाँ या ना बोल दो, जल्दी से। मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। आगे बढ़े। अब इस कॉन्सेप्ट से सवाल क्या बनेंगे? कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया भाई, कॉन्सेप्ट तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे? क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछे जाएंगे, कुछ इस प्रकार पूछे जाएंगे कि सर हमें क्या करना है, हमें 72 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी? तो देखो, अगर मुझे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो मैं क्या करूंगा, किलोमीटर पर आवर की वैल्यू को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना? तो 72 को अगर 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा, 9 दूनी 18, 9 अट्ठे 72, 2 चौका 8, 4 पंजे 20। किसी को कोई तकलीफ कोई परेशानी, हाँ या ना? जल्दी बोलो। अगर मैं 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूं तो क्या बनेगा, 20 मीटर पर सेकंड में बनेगा। अरे हाँ या ना? जल्दी बताओ, जल्दी, है ना? अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और मैं डिक्टेट करता हूं एक प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन में आपको मुंह जबानी बता रहा हूं, जरा अपने कॉपी उठाओ, पेन चलाओ और क्वेश्चन को अच्छे से लिखो, है ना? मैं अभी डिक्टेट कर रहा हूं, साथ ही साथ बोर्ड में भी लिखूंगा, पर आपका काम क्या है, इसी क्वेश्चंस को एज इट इज लिखना है। मैंने कहा सर ए ट्रेन, क्वेश्चन है ए ट्रेन ट्रैवल एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर सॉल्व किया था ना, 36 बना 10, तो 36 नहीं कुछ और लेती है।
कुछ और 36 नहीं, कोई एक ट्रेन है जो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, कोई एक ट्रेन है जो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है, देन फाइंड द स्पीड ऑफ किसकी, ट्रेन की, इन मीटर पर सेकेंड। अरे हाँ या ना, कोई ट्रेन अगर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है तो वो 1 सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय करेगा, हाँ या ना? अगर कोई ट्रेन 1 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 1 सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय करेगा? सर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अगर मुझे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ कि ना? अगर मुझे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे देखो किससे कटता है, 2 से 2 निम्मा 18, ये बना 2 छिगी 0, 60। अब 60 इंटू 5 बना 300, 300/9, 300/9 ये पॉइंट में आएगा। तो 9 से डिवाइड करो भाई, 9 तिया 27 बचा 3, फिर 9 तिया 27 33, अब बचा 3, 30 करेंगे, 9 तिया 27 33.33 मीटर पर सेकंड। क्या बनेगा, 120 किलोमीटर की रफ्तार से अगर कोई ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर जाता है, कहां जाता है, अपने डेस्टिनेशन की ओर जाता है, तो वो प्रति सेकंड कितने मीटर की दूरी तय करेगा, 33.33। अगर मैं इसको और रिफाइन तरीके से लिखूं, और अच्छे से लिखूं, तो ये बनेगा 33 होल 1/3 मीटर पर सेकंड। अरे हाँ कि ना, क्लियर है, सभी को बातें क्लियर है? ये तो आ गया आपका किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की बात, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की बात। अब इसमें 1-2 सवाल करें या आगे बढ़े? चलो एक और क्वेश्चन इस पे कर ही लेते हैं, एक क्वेश्चन हम इस पे कर ही लेते हैं, एक और क्वेश्चन। चलो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना बेहतर कॉन्सेप्ट है ना। किसी महान इंसान ने कहा था, ए प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ही परफेक्ट बनते जाओगे। तो एक और क्वेश्चन, ए ट्रेन ट्रैवल एट ए स्पीड ऑफ कितनी स्पीड से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जाता है, कहां जाता है, अपने डेस्टिनेशन की ओर, देन फाइंड द स्पीड ऑफ किसकी, ट्रेन की, किसमें, इन मीटर पर सेकेंड। अगर कोई ट्रेन 50 किलोमीटर की रफ्तार से, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपनी डेस्टिनेशन की ओर जाता है तो उसकी स्पीड मीटर पर सेकेंड में लिखो। तो 50 को क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 निम्मा 18, 25 दूनी 50, तो ये बना 25 पंजे 125/9, 9 एकम 9 बचा 3, 35, 9 दिया 27, 35 में से 27 माइनस करेंगे, बचा कौन, 8 पॉइंट देंगे, बना 8। अच्छा नहीं तो ऐसे लिख लो, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे कर लो, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 एकम 9, 12 से 9 माइनस 3, 5 आया 35, 9 तिये 27 माइनस करेंगे, 15 में से 7 गया 8, पॉइंट देंगे, ये बना 80, 9 निम्मा 81, 9 अट्ठे 72 माइनस करेंगे, आया 8, फिर 0 8, ये बनेगा 72, माइनस करेंगे, फिर आया 8।
तो इसकी जो वैल्यू बनेगी 13.88 मीटर पर सेकेंड। और इसको अगर मैं होल मिक्स्ड फ्रैक्शन की ओर से लिखूं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखूं तो ये बनेगा 13 होल 8/9, 13 होल 8/9 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट में भी लिखा, फ्रैक्शन में भी लिखा, देख लो एक बार, पॉइंट में भी लिखा, फ्रैक्शन में भी लिखा। यहीं पे पॉइंट लगाया था ना, तो 13 होल 8/9 अगर फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन में लिखूं तो 13 होल 8/9 मीटर पर सेकंड, पॉइंट में लिखूं तो 13.88 मीटर पर सेकंड की रफ्तार बनेगी। अरे हाँ कि ना, क्लियर है, सभी को क्लियर है। अब और एक सवाल, एक और सवाल छोटू सा। मैंने कहा सर कोई एक व्यक्ति 12 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 12 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अगर ट्रैवल करता है तो उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी। अगर कोई व्यक्ति 12 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अगर ट्रैवल करता है तो उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी। तो देखो सर, हमें दिया क्या गया, हमें स्पीड दी गई, किस यूनिट में, मीटर पर सेकंड में। हमें स्पीड दी गई मीटर पर सेकंड में, हमें निकालना है किलोमीटर पर आवर में। दी गई मीटर पर सेकंड में, निकालना है किलोमीटर पर आवर में। तो मैं क्या करूंगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करूंगा। अरे हाँ कि ना, अगर मुझे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो मैं क्या करूंगा, वैल्यू को 18/5 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैंने देखा ये 5 से तो कटने वाला है नहीं, ये 5 से तो कटेगा नहीं, तो मुझे पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 18 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 अट्ठे 96, तो 6 कैरी आया 9, 12 एकम 12, 12 और 9 21, 216/5, 216/5। तो इसे अगर हम बदले तो 5 4 20, 5 4 20, 1 बचा 16, 5 3 15, 5 3 15, 1/5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बनेगी। अगर मैं इसको पॉइंट में लिखूं, तो ये बनेगा 43.20 मीटर पर सेकंड। क्लियर, ये बनेगा 43.20 मीटर पर सेकंड। फ्रैक्शन में 43 होल 1/2 किलोमीटर, सॉरी मीटर पर सेकंड। अरे बता दिया करो, अगर कहीं पे गलती हो रही है तो बता दिया करो, ये अच्छे स्टूडेंट के लक्षण है, बता दिया करो अगर कहीं पे गलत लिखा है तो। 12 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदले तो क्या बनेगा, 43.2 किलोमीटर पर आवर बनेगा। मजा आया, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट में मजा आ रहा है, सीख पा रहे हो, कहीं पे कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है। तो चलो भाई आगे बढ़ते अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। आज सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट की बातें होंगी, कुछ और नहीं। कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग बनाने के लिए, कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखने के लिए बस हम एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बाकी का जो भी क्वेश्चन है वो बाद में, अभी के लिए बस एक या दो इक्का दुक्का क्वेश्चन। क्लियर, या फिर आज यहीं पे खत्म करें, अगला कॉन्सेप्ट कल सीखें। आज यहीं पे खत्म करें, अगला वाला कल सीखेंगे। ठीक है भाई, आज के लिए बस इतना ही। अगला कॉन्सेप्ट जो भी है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस पे, वो हम कल सीखेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 सॉल्व करते चलेंगे। मेरा यहाँ पे एम, मेरा मोटो, मेरा लक्ष्य बस यही है कि आप जो जेएनवी के एंट्रेंस एग्जाम में या फिर सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में जब बैठो, उसमें जितने भी मैथ के क्वेश्चंस है सभी के सभी आपके करेक्ट होने चाहिए, और वो मैं करेक्ट करके दूंगा। सारे के सारे सवाल सही बनेंगे
और विद इन टाइम, कम से कम वक्त में सॉल्व करेंगे। सारा कुछ मैं आपको सिखाऊंगा यहीं पे, इसी क्लास पे। कल मिलूंगा फिर से आप सभी के सामने।